प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 7 नवंबर 2020 बरोज़ आफ्ताब बमुताबिक 20 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी है। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में कुल्ला टॉक्स के साथ हाजिर है। आज हम दो मौजू पर बात करेंगे। एक तो अमेरिका में सदारती इलेक्शन के बारे में और दूसरा स्कॉट के बारे में। तो आखिर मौजू जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। पहले अभी इस वक्त तक जो कुछ नताइज आए हैं उनके मुताबिक जो बाइडन को, जो कि डेमोक्रेट हैं, उनको 290 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उन्हें 214 वोट मिले हैं। यानी जो बाइडन को 50.6%, 74 मिलियन से ज़ायद है, और डोनाल्ड ट्रंप को 70 मिलियन से ज़ायद यानी 47.7% वोट मिले हैं। वो जो काउंटिंग हो रही है, तकरीबन ये जो क्या है स्विंग स्टेट्स 6 वाली, उनमें भी 99% हो चुका है। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिज़ोना, फ्लोरिडा, आयोवा, मिशिगन। तो बाकी अब वोट तो थोड़े से रह गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, 2-4 दफ़ा कह चुके हैं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट मामला लेकर जाऊंगा, लीगल बैटल जो है वो मैं लड़ूंगा। देखें क्या होता है, कितने दिन चलता है। बहरहाल हैं तो दोनों बूढ़े, जो बाइडेन की उम्र 70 साल है और ट्रंप भी कोई यंग नहीं है। तो देखें काउंटिंग तक ज़िंदा रहते हैं कि कुछ और हो जाता है। बहरहाल तो पहले दिन से ही ज़बान सदेआम यही था कि जो बाइडेन अगले सदर होंगे। तो अब तो तकरीबन जीत चुके हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। बात यह है कि यहाँ अमेरिका के अंदर बाज़-औक़ात पॉपुलर वोट हासिल करने वाला ज़्यादा वो पीछे रह जाता है, इलेक्टोरल वोट की वजह से उसके कम होते हैं, लेकिन दूसरा जिसके कम होते हैं वो सदर बन जाता है। और ये ऐसे हो चुका है माजी में। लेडी क्लिंटन जो हैं, उनके वोट उस वक्त जो थे वो 48.2% थे और डोनाल्ड ट्रंप के 46.1% थे, लेकिन सदर तो डोनाल्ड ट्रंप ही बने। तो जो बाइडन ने जो पहला ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, अमेरिका, आई एम ऑनर्ड दैट यू हैव चोजन मी टू लीड आवर ग्रेट कंट्री। द वर्क अहेड ऑफ अस विल बी हार्ड, बट आई प्रॉमिस यू दिस, आई विल बी प्रेसिडेंट फॉर ऑल अमेरिकन्स, whether you voted for me or not. I'll keep the faith that you have placed in me. उम्मीद करता हूँ कि हौसला अफजाई के तौर पर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन यानी घंटी का बटन भी दबा देंगे। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और आगे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दें। शुक्रिया। दुनिया की मशहूर स्कॉट खातून से आइए हम मिलते हैं। इल्हान उमर ने अपने हालिया ट्वीट में कहा है, आवर सिस्टरहुड इज़ रेजिलिएंट। डेमोक्रेट पार्टी की इन 4 तरक्की पसंद खातून ने, जिन्हें स्कॉट के नाम से जाना जाता है, दोबारा कामयाबी हासिल की है। न्यूयॉर्क के अलेक्जेंड्रिया, मिशिगन की राशिदा तलीब और मिनेसोटा की इल्हान उमर और मैसाचुसेट्स की आयाना प्रेस्ली ने कांग्रेस के ईवान नुमाइंदगान में अपनी नशिस्तें दोबारा हासिल कर ली हैं। इन चारों खवातीन ने आज से 2 साल पहले मिड टर्म इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी चारों खातून जो हैं कैपिटल हिल के लिए कोई नई नहीं होंगी। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों, तिब्बी सहूलियात और दीगर तरक्की पसंद मौज़ूआत की हमायत की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मतवातर नस्ल परस्ती और तंज का मुकाबला भी किया। 2018 में राशिदा तलीब और इल्हान उमर को पहली मुसलमान खातून होने का एजाज़ हासिल हुआ, यानी कांग्रेस की मेंबर बनी, जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए कांग्रेस की ईवान नुमाइंदगान तक रसाई हासिल की थी। ये दोनों खातून सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों और मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान। इल्हान उमर और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टीज़ ने ट्वीट करके अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया है। इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रखें, हर किस्म की परेशानी और शर से बचाएं।
خدا حافظ.